है। और पहले टेस्ट मैच की जो इंडिया को हार हुई थी उस शिकस्त से जो टीम इंडिया निकल गई और टीम इंडिया ने सीरीज कर दी है 1-1 से बराबर और बता दिया फिरंगियों को कि हम यहाँ पर आए हैं लड़ने, इस तरीके से हम हारेंगे नहीं। अगर हम यहाँ आए हैं तो हम एफर्ट करेंगे और एफर्ट कर जो है आपको दिखाएंगे। और फाइनली एफर्ट कर दिखाई टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने, कमाल किया रखा रिकॉर्ड्स। वो सदियों में एक बार होता है, लेकिन जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली शो तो भाई किसी ने भी नहीं सोचा था जसप्रीत बुमराह के बगैर उसके साथ इंडिया पहला टेस्ट मैच हारेगा और फिर उसके बगैर इंडिया दूसरा टेस्ट मैच 336 रन से जीतेगा। पहली इनिंग में सिराज विकेट लेगा और चलो सिराज का तो जीता इंडिया, पहली बार वहां पे मैच जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और टेस्ट में जीते जाके सेना कंट्री में, ये कोई आम सी बात नहीं है कि हर कैप्टन ही जाके जीत जाता है। बहुत बहुत टाइम लगता है। और अभी आपको मैं बताता चलूं कि विराट कोहली विद द 7 चल रही है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है? इन्होंने आईपीएल से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने पीएसएल से क्या निकाला? देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर है। और पहले टेस्ट मैच की जो इंडिया को हार हुई थी उस शिकस्त से जो टीम इंडिया निकल गई है और टीम इंडिया ने सीरीज कर दी है 1-1 से बराबर और बता दिया फिरंगियों को कि हम यहाँ पर आए हैं लड़ने, इस तरीके से हम हारेंगे नहीं। अगर हम यहाँ आए हैं तो हम एफर्ट करेंगे और एफर्ट कर जो है वो आपको दिखाएंगे। और फाइनली एफर्ट कर दिखाई टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने, कमाल किया रखा रिकॉर्ड्स कायम कर दिए शुभमन गिल ने। इंडियन टीम ने इंग्लैंड के अंदर तारीख रकम कर दिया। भारतीय टीम पहली एशियन टीम बनी है। पहले तो भारत की पहली यह जीत है एडबेगिस्टन बर्मिंघम में, भारत की टेस्ट क्रिकेट की पहली जीत। और इतनी बड़ी जीत, वो जीत है 336 रन की जीत, 336 रन की जीत। फिर भारतीय टीम पहली एशियन टीम बन चुकी है जिसने इंग्लैंड के अंदर जीत हासिल की हो। इससे पहले पाकिस्तान आज तक कभी, जो हमारी टीम है, हम हमेशा उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत करीब भी गए हैं बर्मिंघम में, एडबेगिस्टन में टेस्ट मैच जीतने के लिए, लेकिन हमें जीत नहीं मिल सकी। श्रीलंका को आज तक कभी एडबेगिस्टन बर्मिंघम में जीत नहीं मिली और ना ही बांग्लादेश को जीत मिली है। पहली एशियन टीम ये इंडिया आज बन गई है जिसने ये तारीख रकम की है। और शुभमन गिल की कप्तानी में उनकी पहली ये टेस्ट की जीत है। और आकाशदीप ने जो कर दिखाया भाई, 6 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। आज सुबह जब दिन का आगाज हुआ बर्मिंघम में तो बारिश चल रही थी और कहा जा रहा था कि कहीं शुभमन गिल को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था सोशल मीडिया में जगह जगह कि बहुत लेट इन्होंने डिक्लेयर किया, बहुत लेट गेम को इनको पहले डिक्लेयर करना चाहिए था। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि स्टंप माइक से हमें आवाजें आ रही थी हैरी ब्रूक्स की, जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि कल बारिश है, टुमारो रेन है, आप जो डिक्लेयर कर दें, आप लेट कर रहे हो। बार बार उनको ट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये डिक्लेयर करें। वो सदियों में एक बार होता है, लेकिन जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, ऐशवन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना है। इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, वो देखने वाली। लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसा अंदर आया। ये बासित भाई भी एग्री करेंगे कि ऐसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। जी बिल्कुल सही बात है। और बासित भाई जो तलवार लटकने वाली बात की है ना, आज भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मौसम की वजह से बारिश ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा टाइम निकल जाता, तो क्रिटिसिज्म सारी आनी थी गौतम पे
क्योंकि कप्तान तो नया है और उसने अपनी परफॉर्मेंस तो दे दी है, तो वो वहाँ पे भी बचत हुई और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। हमारे यहाँ होता ही यही है, एशिया में, इंडिया में ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में भी हार बर्दाश्त नहीं होती है, इसी तरह श्रीलंका, इसी तरह बांग्लादेश। अभी कामी जो बात कर रहा था ना आकाशदीप की, नो डाउट उसने बहुत ब्रिलियंट, उसने देखो बेसिकली वो स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। और शो तो भाई किसी ने भी नहीं सोचा था जसप्रीत बुमराह के बगैर उसके साथ इंडिया पहला टेस्ट मैच हारेगा और फिर उसके बगैर इंडिया दूसरा टेस्ट मैच 336 रन से जीतेगा। पहली इनिंग में सिराज विकेट लेगा और चलो सिराज का तो मान लिया एक्सपीरियंस है, बट दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की कमर तोड़ेगा आकाशदीप। ये इंडियन क्रिकेट है कि मजाक है? बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ जाना, विराट कोहली, रोहित, मतलब एक टीमों में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, रीबिल्डिंग पीरियड होता है। हमारा तो 3-3 साल रीबिल्डिंग चल रही होती है जी, वो रीबिल्डिंग हो रही है, यानी कि तो रीबिल्डिंग भी नहीं हो रही, ना बॉलिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना बैटिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना कप्तानी की रीबिल्डिंग हो रही है, बस टीम तो यंगस्टर के साथ उससे आगे जा रही है। मतलब आकाशदीप ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है आप बयान नहीं कर सकते, मतलब कि इट्स अनबिलीवेबल। ये हमारा हासा है, हमारे नसीम शाहीन, ये जो हमारा 150 प्लस डालने वाले, यकीन माने बार भाई आज मुझे अफसोस हो रहा है और मैं रिकॉर्ड खंगाल रहा हूं कि कब शाहीन अफरीदी ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है जैसी सिराज और आकाशदीप ने दिखाई है। हम इनकी हाइप बना रहे हैं, छोड़े शाहीन अफरीदी, मतलब पिछले 10-15 साल में किस पाकिस्तानी पेसर ने, और हम अपनी पेस, मतलब क्या ये पेस की सरजमीन और वो वकार यूनुस, वसीम अकरम का, शोएब अख्तर का कब तक हम बेचते रहेंगे? यकीन माने बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स है, जेलसी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, सरप्राइज रिएक्शन भी है कि किसी ने भी नहीं सोचा था जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस आ रही है और इंग्लैंड के साथ जो कुछ हुआ है, जो उनके बेसबॉल बेचारे ने उनको मरवाया है, तो अजीब ही सिचुएशन बनी हुई है। मैं यकीन मानो आज बहुत हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी की परफॉर्मेंस को और ख्वाजा को लेके तंग हुआ है कि कोई अच्छा बंदा मिले उससे हम जीता इंडिया, पहली बार वहां पे मैच जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और टेस्ट में जीते जाके सेना कंट्री में, ये कोई आम सी बात नहीं है कि हर कैप्टन ही जाके जीत जाता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। और अभी आपको मैं बताता चलूं कि विराट कोहली विद द 7 विक्ट्रीज इन सेना कंट्रीज इन टेस्ट मैचेस में, मोस्ट बाय एनी एशियन कैप्टन। कितने एशिया के कैप्टन आए, एशिया में जो भी टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी टीमें हैं उनके कप्तान कितने आए कितने गए, लेकिन आपको सुनने में लगेगा सिर्फ 7 जीते हैं जी विराट कोहली की, 7 है, लेकिन मोस्ट बाय एनी टेस्ट कैप्टन है। दूसरे नंबर पे फिर 4 जावेद मियांदाद की और आगे वसीम अकरम वगैरह की, 4 उनकी हैं। और फिर MS धोनी की आप देखिए, 30 मैचेस में तकरीबन कप्तानी की है उन्होंने सेना कंट्री में, और जीते आई हैं सिर्फ 3 जीते आई हैं। तो इस हवाले से ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। टेस्ट जो है एलीट फॉर्मेट है क्रिकेट का, और उसमें जो जीत आती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही खुशगवार होती है, वो आपका मूड बड़ा रिफ्रेश कर देती है और आपको आने वाले कई सालों तक वो जीतें याद रहती हैं जो टेस्ट का मैच जीता हो। तो गिल ना सिर्फ के ये मैच जीता है, प्लेयर ऑफ द मैच भी आया, और क्या ही कमाल खेला यार। तो बर्मिंघम में आज तक नहीं जीता था इंडिया, लेकिन दुनिया में बहुत से काम पहली बार होते हैं, और वो कैसे हुए, क्यों हुआ, क्या उसके पीछे वजूहत थी, उस पर हम जरा बात करते हैं। पहले मैच में देखें, इंडिया नो डाउट ज्यादा सेशन इंडिया ने जीते, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां कर दी थी कि जिसकी वजह से इंग्लैंड बार बार मैच में वापस आता रहा, और उस पर हम बात कर चुके हैं। खास करके जो 2 कोलैप्स हुए थे कि 40 रन पे 7 खिलाड़ी आउट, फिर 30 रन पे 5-6 खिलाड़ी आउट, और फिर कैचेस इतने ज्यादा छोड़े, इतने 8-9 कैचेस छोड़ने के बाद फिर आप बहुत पीछे मैच में चले जाते हैं। तो इस मैच में वो गलती की ही नहीं। पहली इनिंग्स में भी 200 पे 5, 211 पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद 587 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इतने ज्यादा रन बना दिए कि इंग्लैंड की टीम उसके नीचे दब ही गई, और यही काम फिर दूसरी इनिंग्स में भी बहुत ही बाकमाल, बल्कि वो तो हम सोच रहे थे कि भाई ये डिक्लेयर कब होगा, 550 तक काफी है, पर बट परहैप्स दे वर थिंकिंग, दे वर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको जिस तरीके का रिजल्ट आया वो आपके सामने है। इंडिया ने इस पूरे मैच में 234 चल रही है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला।
आप ये बताएं कि हमने पीएसएल से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और यूएई से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारेंगे जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, एक साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है, कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की तो शहीद ही उनके कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज़्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और